जय हिंद सभी भाई को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितना सैलरी मिलती है, क्योंकि सभी लोग जो है सैलरी के लिए ही किसी भी जॉब को ज्वाइन करते हैं। और आप लोगों का भी जो बहुत ढेर सारी उम्मीदें होंगी और बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करना होता है, तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कि आपको कितना सैलरी मिलने वाली है। और इसमें मैं लास्ट में आपको ये भी दिखाऊंगा कि मुझे अभी कितनी सैलरी मिल रही है। इसमें मजा नहीं आ रहा है। मैं एक एक पॉइंट को डीपली बताऊंगा कि आपको सैलरी किस प्रकार से कैसे मिलती है और कितना मिलती है, और एक्स्ट्रा जो वेतन होता है 13 महीने की सैलरी वो सब कैसे मिलता है। ठीक, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। तो ट्रेनिंग से आप स्टार्ट करते हैं कि ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलना शुरू होती है। तो इसमें सबसे पहले बता दें आपको, ग्रेड पे जो होता है 2000 ग्रेड पे होता है। मूल वेतन की बात की जाए तो 21,700 रुपये आपका मूल वेतन होता है। डीए जो है अभी बढ़ के 53% हो गया है, तो डीए जो है आपको 53% मिलेगा, यानी कि 21,700 का 53% 11,501 होगा। ठीक, उसके बाद फूड अलाउंस की बात की जाए तो 1875 रुपये आपको भोजन के लिए मिलते हैं। ठीक, और बैरक भत्ता 456 रुपये आपको बैरक का मिलेगा। साइकिल भत्ता 200 रुपये मिलता है, और किट आदि के लिए जो है आपको 188 रुपये दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल इसको ऐड किया जाए तो 35,920 रुपये होता है। ठीक, यानी कि आपको टोटल 35,920 रुपये सैलरी मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि 10% आपका एनपीएस कटेगा, यानी कि जो आपका मूल वेतन है 21,700 प्लस डीए है 11,501, दोनों को ऐड करेंगे तो उसका 10% जो होगा वो आपका डीए कट जाएगा, यानी कि 3220 रुपये 3320 रुपये डीए कटेगा। और उसके बाद आप ये मान के चलिए कि लमसम आपको 32-32,500 जो है सैलरी मिलने वाली है जब आप ट्रेनिंग में होंगे। और ट्रेनिंग के बाद जब आप थानों पे जाएंगे, अपने ज़िले पे जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे जाएंगे, तो आपको कितना सैलरी मिलेगी और कौन कौन सी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा बढ़ के मिलती हैं उसको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको दिवाली का बोनस मिलता है। सभी को दिवाली पे जितने भी कर्मचारी होते हैं सबको मिलता है, और 7,000 रुपये आपको दिवाली का बोनस हर साल दिया जाता है दिवाली से पहले। ठीक, और वर्दी भत्ता मिलता है। अभी तक 3,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब 5,000 रुपये जो है आपको हर साल वर्दी भत्ता मिलेगा। उसके बाद सैलरी की बात की जाए तो इसमें जो है पुलिस को जो है 13 महीने की सैलरी दी जाती है। पहले 14 महीने की मिलती थी, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि 13 महीने की सैलरी दी जाती है। और जो 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी होती है वो आपको मार्च महीने में मिलती है। ठीक, 13 महीने का सैलरी देने का कारण क्या है कि इसमें जो है संडे वगैरह को आपको छुट्टी नहीं मिलती, इस वजह से आपको जो है 13 महीने की सैलरी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं दैनिक भत्ता, यानी कि एक्स्ट्रा जो यदि आप अपने थाने पे जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाके यदि आप ड्यूटी करते हैं तो उसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, 8 किलोमीटर जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है वहाँ से आप 8 किलोमीटर दूर गए और वहाँ आप 8 घंटे स्टे करते हैं, रहते हैं, माने कि ड्यूटी पे रहते हैं, तो आपको पर डे का फर्स्ट क्लास सिटी में 390 रुपये, सेकेंड क्लास में 300 मिलेगा, और जो भी थर्ड क्लास सिटी होगी तो थर्ड क्लास सिटी में आपको 240 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इसी में हम बात कर लेते हैं कि पुलिस और पीएससी की सैलरी में क्या अंतर होता है। अंतर कुछ नहीं होता। यदि आप लोग एक साथ भर्ती होंगे तो सेम अलाउंसेज जो आपको मिलते हैं सेम उनको भी मिलेंगे। अंतर इसी में होता है कि पीएससी की जो ड्यूटी होती है, पीएससी की ड्यूटी उनके बटालियन से बाहर होती है। ठीक है, साल भर में वो 8 से 10 महीने बाहर होते हैं, तो उस वजह से उनको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास जिले के हिसाब से एक्स्ट्रा बढ़ के सैलरी मिलती है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया उसके हिसाब से। ठीक, तो पीएससी वालों का क्या होता है कि वो एक साल में ये मान के चलिए कि कम से कम 1 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा जो है सैलरी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। बाहर ड्यूटी करके 1 लाख रुपए तक जो है पा जाते हैं एक साल का, और यही सिस्टम उनका हर साल चलता रहता है। और सिविल पुलिस में भी यदि आप बाहर जाएंगे ड्यूटी करने, कहीं भी जाएं, वीआईपी ड्यूटी लगेगी, या तो मेले में ड्यूटी, कुंभ मेला ड्यूटी, ददरी मेला ड्यूटी, या बनारस वगैरह जाते हैं ज्ञानवापी में, तो आपको एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से सैलरी जो है मिलती है। बाद वेतन की बात करेंगे, वेतन आपका बढ़ता कब है, तो साल में आपका 3 बार वेतन बढ़ेगा। फर्स्ट जनवरी में डीए बढ़ता है 3%,
और फिर उसके बाद जुलाई में 4% का डीए बढ़ता है और एक बार आपका इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, कुछ लोगों का जनवरी में लगता है और कुछ का जुलाई में लगता है। वो आपकी पोस्टिंग मतलब आप जब भर्ती होते हैं तो उसके हिसाब से होता है। जब भी आप भर्ती होंगे उसके हिसाब से जनवरी या जुलाई में इंक्रीमेंट जो है लगता है। ट्रेनिंग के बाद सैलरी क्या होती है कि ट्रेनिंग के बाद जब आप थानों पे जाएंगे तो उसमें आपकी सैलरी जो है कुछ बढ़ जाती है, जैसे कि साइकिल भत्ता है। अभी क्या है कि सिम भत्ता भी अलाउ हुआ है, तो सिम भत्ता भी मिलेगा, रिचार्ज कराने के लिए आपको पैसे मिलने वाले हैं। और एक चीज़ ये होता है कि आपको HRA मिलेगा। ठीक है, यदि आप फर्स्ट क्लास ज़िले में हैं तो आपको 24 रुपये जो है HRA के रूप में मिलेगा। थर्ड क्लास शहर में है तो आपको 1200 रुपये महीने का HRA मिलता है। ठीक है, और यदि आप 112 में ड्यूटी करते हैं तो 112 में ड्यूटी के लिए भी जो है आपको अलग से बोनस दिया जाता है। 2000 रुपये का बोनस मिलता है। जैसे पहले जो महिंद्रा कंपनी थी तो उसकी तरफ से मिलता था, अभी बेल कंपनी है तो वो जो है 2000 रुपये बोनस के रूप में देती है। ठीक, अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ कि मेरी सैलरी वर्तमान समय में कितनी है। तो मेरी टोटल सैलरी की बात की जाए तो टोटल सैलरी जो मेरी है 42,960 रुपये है। ठीक, अभी मैं जो आज ही सैलरी आई है तो उसका 42,960 है, लेकिन इसमें क्या है कि 10% NPS कटता है। 10% NPS जो है वो मूल वेतन और प्लस क्या है कि DA का 10% कटेगा। तो मेरा अभी 3856 रुपये जो है NPS कटता है। तो 3856 कटने के बाद 39,140 रुपये जो है सैलरी हम लोगों को भी मिल रही है। ठीक है, तो आपको कुल मिला के जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो NPS ट्रेनिंग में आपका कटेगा नहीं। ट्रेनिंग के बाद जब आपका फॉर्म वगैरह भरा जाएगा तब ट्रेनिंग के बाद जो है आपका NPS कटेगा। तो ट्रेनिंग में 35-36 हज़ार सैलरी होगी और ट्रेनिंग के बाद जब NPS कटेगा तब भी आप 32 से 33 हज़ार सैलरी पाएंगे। तो इस प्रकार सैलरी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे उसको मैंने क्लियर किया। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।